वेलकम टू न्यू वरियत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाई है प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी क्वेश्चंस ऑन ह्यूमन डिजीज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। कोई भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम हो, जैसे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, वीएलडब्ल्यू जूनियर असिस्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम जेके एसएसबी का हो या एसएससी का हो, ह्यूमन डिजीज़ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हमने जो बहुत प्रीवियस ईयर थे, ये पहले पेपर थे जेके एसएसबी के, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हमने जो कॉमन क्वेश्चन जेके एसएसबी से पूछे जाते हैं डिजीज़ पर, जैसे वाइटामिन्स पर, हमने थोड़े ही क्वेश्चन लिए हैं। बाकी तो वाइटामिन तो हर एक बच्चे को पता है कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्वेश्चन हमने वाइटामिन्स के कम ही लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने जो बाकी प्रीवियस ईयर डिजीज़ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके एसएसबी के ज़रिए, उन क्वेश्चंस को हमने इस शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लाया है। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर यहाँ पर बोलेंगे, बाकी ऑप्शंस को पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे आपका। जो अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके बाद हम साइंस की अलग अलग वीडियो लाएंगे, जेके एसएसबी प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन बायो, जेके एसएसबी प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री, फिजिक्स एट्सेट्रा। ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चन है डिजीज़ पर, प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी क्वेश्चंस ऑन डिजीज़ पर पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक है डिजीज़ में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आपने बताना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी, इन चार ऑप्शंस में बताना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डायबिटीज़ क्या है? ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एन ऑर्गेनिज्म दैट काजेज डिजीज इज कॉल्ड। जो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करता है उसे क्या कहा जाता है? एन ऑर्गेनिज्म दैट काजेज डिजीज इज कॉल्ड। ये सभी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है उस ऑर्गेनिज्म का नाम जो डिजीज काज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पैथोजन इसका राइट आंसर है। पैथोजन उस ऑर्गेनिज्म का नाम है जो डिजीज काज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेम द माइक्रोब दैट काजेज टेटनस। नेम द माइक्रोब दैट काजेज टेटनस। उस माइक्रोब का नाम बताना जो टेटनस काज करता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बैक्टीरिया इसका राइट आंसर है। बैक्टीरिया उस माइक्रोब का नाम है जो टेटनस काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, नेम द डिजीज दैट काजेज द वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में जो बोन वीक होती है वो किस डिजीज़ की वजह से, किस डिजीज़ की वजह से वो, उनकी जो हड्डियां होती है, चिल्ड्रंस की जो बोन होती है बहुत कमज़ोर होती है, उस डिजीज़ का आपने नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आपने बताना है उस डिजीज़ का नाम जिससे बच्चों के अंदर बोन्स जो होती है वो वीक होती है। तो उस डिजीज़ का नाम है रिकेट्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रिकेट्स उस डिजीज़ का नाम है जिससे बच्चों की जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड्स एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड्स एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है किस दिन को? ऑप्शन क्या है आपके पास? यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वर्ल्ड एड्स डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दिसंबर 1 को हर साल वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, बेरी बेरी, ये विटामिन से क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जेके एसएसबी का, बहुत ही वो हर बार ये अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बेरी बेरी, बेरी बेरी इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी से ह्यूमंस में बेरी बेरी डिजीज़ होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं
तो आपने बताना है किस विटामिन की कमी से बेरी डिजीज़ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विटामिन B1 की वजह से बेरी डिजीज़ काज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच मॉस्किटोज ट्रांसमिट्स मलेरिया टू ह्यूमंस? किस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है मलेरिया ह्यूमंस में? ह्यूमंस में आपने सुना होगा मलेरिया बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। तो ये किस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है? आपको तो पता होगा मॉस्किटो की वजह से, मॉस्किटो के काटने से ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है मलेरिया। तो यहाँ पर पूछा है किस मॉस्किटो के ट्रांसमिट, विच मॉस्किटो ट्रांसमिट, कौन सा मॉस्किटो जब हमको काटता है तो ये मलेरिया डिजीज़ ट्रांसमिट होती है हमें, ह्यूमंस में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फीमेल एनोफिलीज। हमेशा आपने देखा होगा फीमेल ही खून चूसती है, मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? फीमेल एनोफिलीज। इस मॉस्किटो के कटने से क्या होता है? जो डिजीज़ स्प्रेड होती, कौन सी डिजीज़? मलेरिया डिजीज़ स्प्रेड होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय टीबी? आपने अक्सर सुना होगा टीबी एक कॉमन डिजीज़ है। जब फीवर ज़्यादा बढ़ता है उसी के बाद फिर कुछ टाइम के बाद अगर फीवर ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद टीबी बनता है। टीबी एक डिजीज़ है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का अफेक्ट होता है टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है नीचे, आपसे बोला गया है कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का टीबी से अफेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लंग्स। जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं किस डिज़ीज़ से? टीबी डिज़ीज़ से। टीबी डिज़ीज़ से हमारे लंग्स पर फ़र्क पड़ता है, हमारे लंग्स जो हैं अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिसा टेस्ट डिटेक्ट्स विच डिजीज़? किस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, आपने बताना है ये जो एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट है, ये किस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये एड्स है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ये AIDS एड्स है। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, एड्स इसका राइट आंसर है। एड्स डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10। विच पोल्यूटेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिजीज़? मिनामाटा डिजीज़, कौन सा पोल्यूटेंट इस डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मरकरी। मरकरी पोल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल है इस डिज़ीज़ के लिए। ये मिनामाटा डिज़ीज़, ये नाम पड़ा है जापान में एक लेक है, वहाँ से ये नाम पड़ा है उस डिज़ीज़ का, मिनामाटा डिज़ीज़। उस लेक में मरकरी का कंटेंट ज़्यादा था, वहाँ पर जो फिशेस थी उनमें ये डिज़ीज़ फैली थी, फिर ह्यूमंस में भी फैली थी मिनामाटा डिज़ीज़। इसीलिए नाम पड़ा मिनामाटा, क्योंकि ये जापान की एक लेक थी, वहाँ से ये डिज़ीज़ फैली थी। मिनामाटा उस लेक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच आई डिजीज़ इज नेवर क्योर्ड? विच आई डिजीज़ इज नेवर क्योर्ड? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके पास 4 क्वेश्चन है, बताया गया है कि कौन सी आई डिजीज़ क्योर नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय मलेरिया? हमने इससे पहले पढ़ा था टीबी से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है। तो हमने पढ़ा था टीबी से हमारे लंग्स पर असर पड़ता है, हमारे लंग्स जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है मलेरिया, मलेरिया से हमारी किस बॉडी के पार्ट पर फ़र्क पड़ता है? तो विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय मलेरिया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लीवर। लीवर इसका राइट आंसर है। मलेरिया से हमारे लीवर पर फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एथलीट्स फुट है यहाँ पर, इज अ डिजीज काज्ड बाय।
एथलीट्स फुट इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फंगस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय पायरिया? तो पायरिया से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? ये भी एक डिजीज़ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, टीथ्स एंड गम्स। टीथ्स एंड गम्स इस डिजीज़ से हमारी बॉडी के अफेक्ट होते हैं, टीथ्स एंड गम्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन काजेज डायबिटीज़? डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन काजेज डायबिटीज़? हमारी बॉडी में किस हार्मोन की कमी होती है तब जाके ही हमें डायबिटीज़ की डिजीज़ होती है? किस हार्मोन की कमी से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ की डिजीज़ होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंसुलिन। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हमारी बॉडी में होती है, उसके बाद ही ये डिज़ीज़ होती है, डायबिटीज़ की डिज़ीज़ हमारी बॉडी में होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़ BCG वैक्सीन इज गिवन? फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़ BCG वैक्सीन इज गिवन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, TB इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन्फेक्शन विद H5B1 वायरस, ये वायरस का नाम है। इन्फेक्शन विद H5B1 वायरस लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? इस वायरस के इन्फेक्शन से कौन सी डिजीज़ होती है? वायरस का नाम है H5B1 वायरस। इससे कौन सी डिजीज़ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? जब हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज़ हमारी बॉडी में लगती है? कौन सी डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्वाइटर डिजीज़ होती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।